गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा चैनल आरती एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता है, कल आप लोग का 1 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है। उसके मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोग के लिए 50 क्वेश्चन का सेट बनाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सेट आप लोग तो बहुत एग्जाम में हेल्प करेंगे। थैंक यू। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन से 2006 में इजराइल ने 30 देश पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए जापान, बी लेबनान, सी भूटान, डी पाकिस्तान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लेबनान। दूसरा क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि तापमान है, वृद्धि है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग किसके फैलाव के कारण हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग किसके फैलाव के कारण हो रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। फोर्थ क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन बी 22 मई 1945, ऑप्शन सी 24 नवंबर 1946, ऑप्शन डी 22 नवंबर 1944। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1945। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दक्षेश का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए भारत, बी मालदीव, सी चीन, डी भूटान। इसका ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? अस्थायी सदस्य कितने हैं? ऑप्शन ए 7, बी 8, डी 9, डी सी 10। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टोटल 10 सदस्य है। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजीव गांधी की हत्या कब हुई? राजीव गांधी की हत्या कब हुई? मई 1992 में, बी ऑप्शन है मई 1991 में, जून 1990 में, या डी अप्रैल 1991 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मई 1991 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पूर्ण जन्म कहा जाता है? किस पार्टी का पूर्ण जन्म कहा जाता है? ऑप्शन ए भारतीय जनसंघ, ऑप्शन बी बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन सी समाजवाद पार्टी, ऑप्शन डी शिवसेना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय जनसंघ। अगला 9वां क्वेश्चन है, मनरेगा का श्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बीडी सावरकर 30 दल के संस्थापक थे? बीडी सावरकर 30 दल के संस्थापक थे? हिंदू महासभा, जनसंघ, जनता दल या रिपब्लिकन पार्टी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हिंदू सभा। किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ था? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। यह सही आंसर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का गठबंधन था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश हरियाणा, ऑप्शन बी बिहार और झारखंड, ऑप्शन सी गुजरात, ये ऑप्शन गलत
गलत लिखा गया है, यहाँ पे होगा हरियाणा और पंजाब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, मेधा पाटेकर 30 आंदोलन से जुड़ी है। मेधा पाटेकर 30 आंदोलन से जुड़ी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, किसान आंदोलन, शराबखोरी आंदोलन या महिला आंदोलन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा बचाओ आंदोलन। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 15 है, छात्र आंदोलन बिहार में तब प्रारंभ हुआ और उसकी अगुवाई कौन से नेता कर रहे थे? ऑप्शन ए 1975 में लोहिया, ऑप्शन बी 1974 में जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी 1973 में ललित नारायण मिश्र और डी है 1973 में डॉक्टर श्री कृषि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ तो नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ तो नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया और या इंदिरा गांधी। जो सही जो आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 18 है, परमाणु अप्रसार संधि तब अस्तित्व में आई? परमाणु अप्रसार संधि तब अस्तित्व में आई? 1967, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1980। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1968। अगला क्वेश्चन है, हथियार लड़ाने से अच्छा है जुबान की लड़ाई, यह कथन किसका है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 30 नई व्यवस्था को जन्म दिया। ऑप्शन ए है सामूहिक सुरक्षा, बी सत्ता संतुलन, सी शांति स्थापना या डी शांति निर्माण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शांति स्थापना। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ट्रैफिक। क्वेश्चन 22 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है, यह कथन किसका है? ऑप्शन देखिए और जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेथ डेवर सोल्ट का। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी नहीं है? विशेष एजेंसी नहीं है। ऑप्शन ए है ILO, ऑप्शन बी FAO, ऑप्शन सी WHO, ऑप्शन डी WWO। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, WHO। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, किन देशों द्वारा महाशक्ति बनने की होड़ ने शीत युद्ध को जन्म दिया? इसका टोटल यहाँ ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अमेरिका और सोवियत संघ, ऑप्शन बी सोवियत संघ और यूरोप, ऑप्शन सी यूरोप और जापान, ऑप्शन डी जापान और फ्रांस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका और सोवियत संघ, द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 25 है, विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन से थे? विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन से थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका और सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इसी प्रकार से पूर्वी गठबंधन तो वारसा संधि के नाम से जाना जाता है, जिसकी अगुवाई किसने की और इसका स्थापना कब हुई? इसका राइट ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए, अमेरिका ने 1945 ईस्वी में, सोवियत संघ ने 1955 ईस्वी में, डी है यूरोप ने 1954 ईस्वी में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोवियत संघ ने किया था 1955 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन से है, क्वेश्चन नंबर 27, क्या कहता है, अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, उसमें कितने देश शामिल थे? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 14। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 12। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि नाटो की स्थापना तब हुई थी, तो अप्रैल 1949 ईस्वी में। क्वेश्चन 28 देखते हैं, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन गलत है? तो ऑप्शन ए है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी देती है, यह महाशक्ति के बीच विचारधाराओं के लिए एक युद्ध था। शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर तब बम गिराया। अमेरिका ने जापान और हिरोशिमा एवं नागासाकी पर तब बम गिराया। ऑप्शन ए सन 1944, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1992। इसका राइट आंसर होगा 1995, ऑप्शन बी। सोवियत संघ का विघटन तब हुआ? ऑप्शन देख लीजिए, ए बी सी डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 25 दिसंबर 1991। तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ तब हुआ? दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ तब हुआ? ऑप्शन ए 1945 के बाद, ऑप्शन बी 1939 के बाद, ऑप्शन सी 1918 के बाद, ऑप्शन डी 1914 के बाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1945 के बाद। और 32 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन देख लीजिए इसे, 1985, 1885, 1886 या 1906 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1885। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1906 में, ऑप्शन सी 1907 या 1908 में। इसका राइट आंसर होगा 1906 में, बी इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन 34 है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ये ऑप्शन देख लीजिएगा, के एम मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर था, अकबर, शेरशाह सूरी या बलबन? इसका राइट आंसर होगा बाबर। पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 19, 20। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 है। टोटल 18 पुराण है। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया पश्चिमी भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में या दक्षिणी भारत में? इसका राइट आंसर होगा वो
ऑप्शन डी दक्षिणी भारत में। और क्वेश्चन 38 है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? किस शैली का उदाहरण है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। किस शैली से बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया? तो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, इंडो सारासेनिक शैली से। महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुनरो द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को किसने अपना राजधानी बनाया? फतेहपुर सीकरी को ऑप्शन ए बाबर, बी में अकबर है, सी बाबर या शाहजहां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर ने। सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कलकत्ता, शिमला, गोवा या बम्बई का। इसे भी मुंबई भी कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बम्बई को। संविधान सभा के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या के मुंशी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए थोड़ा सा। हाँ, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है। भारतीय विदेश नीति का क्या आधार स्तंभ है? विश्व शांति है, शांति से अस्तित्व है, पंचशील है, इनमें से सभी है। तीसरा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व शांति है। 1978 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। पोखरण में, बीकानेर, मिर्ज़ापुर या त्रिवेंद्रम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पोखरण में। अगला क्वेश्चन देते हैं, गोवा भारत संघ राज्य 30 वर्ष बना? गोवा भारत संघ राज्य 30 वर्ष बना? ऑप्शन है 1967, 1987, 1949 या 1950। इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1987 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन देते सही उत्तर दीजिएगा। यह सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एम.एस. स्वामीनाथन। और क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, 20 सूत्री का आश्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, वीपी सिंह या आईते गुजराल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी से। किस प्रधानमंत्री ने मंडल योग की सिफारिशों को लागू किया? तो क्वेश्चन 47, किस प्रधानमंत्री ने मंडल योग की सिफारिशों को लागू किया? वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वीपी सिंह। क्वेश्चन 48 देखेंगे क्या बोलता है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मचर्य। 49 है, आयने अकबरी के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन हमेशा अक्सर पूछा जाता है हर एग्जाम में, आयने अकबरी के लेखक कौन है? देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अबुल फजल। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 50, श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी, विवेकानंद, ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक या इनमें से सभी ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी ने भगवद गीता पर विचार व्यक्त किया था।